हेलो एवरीवन। द टॉपिक वी कवर टुडे इज अर्बन कम्युनिटी, जिसको शहरी समुदाय भी बोलते हैं। शहरी समुदाय कम्युनिटी का टॉपिक है जो कि एएनएम्स के लिए स्पेशली लिया गया है। इससे क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट नोट्स आता है और फिर इन द ब्लैंक्स आता है इसमें से। सो ये इम्पॉर्टेंट है और शहरी समुदाय के बारे में यानी अर्बन कम्युनिटी के बारे में जानना और पता होना भी ज़रूरी है। उसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या होता है, जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना बहुत ज़रूरी होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें पूछा जाता है इसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में। तो आज हम अभी स्टार्ट करते हैं तो कि क्या होता है ये, मतलब शहरी समुदाय या फिर अर्बन कम्युनिटी क्या होता है। क्योंकि अर्बन कम्युनिटी और फिर रूरल कम्युनिटी ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो रूरल कम्युनिटी का जस्ट अपोजिट है अर्बन कम्युनिटी। अर्बन कम्युनिटी मतलब शहरी समुदाय, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि जो इसके मेंबर्स होते हैं या एक समुदाय, एक जनसंख्या का घनत्व किसी एक ही जो फैशन होता है, जो चलन में होता है, उसको फॉलो करता है। और क्या है, जो देश है उसमें क्या है, विकास में उसके विकास में क्या है, प्रतिभाग देता है। मतलब कि जो अर्बन कम्युनिटी है वो देश के विकास में प्रतिभाग देता है। एक जनसंख्या घनत्व में बिल्कुल पास पास अस्थायी रूप से लोग इसमें निवास करते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या होंगी? जो शहरी समुदाय की विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहली विशेषता ये बताई गई है कि जो शहरी समुदाय में होते हैं उनका जो बिजनेस होता है या फिर जो उनकी जॉब होती है वो क्या होता है, कृषि से रिलेटेड नहीं होता है। वो कोई भी बिजनेस हो सकता है, क्लॉथ का हो सकता है, और या फिर वो किसी कृषि से कोई सामान ले करके बेच सकते हैं, बट उनका मेन जो बिजनेस होता है वो कृषि से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं होता है। और जो शहरी समुदाय के लोग होते हैं वो जो चीज़ें चलन में होती हैं, मीन्स जो फैशन में होती हैं, उनको फॉलो करते हैं। जो शहरी समुदाय के लोग होते हैं उनमें हम की भावना कम होती है और खुद के प्रोग्रेस के लिए ज़्यादा उसमें क्या है, अगर देखा जाए तो कॉन्फिडेंस रहता है। और इसमें क्या है, सेकेंडरी जो रिलेशनशिप होते हैं, मीन्स फैमिली को छोड़ करके जो फ्रेंड्स होते हैं, जो फ्रेंड सर्किल होता है या फिर जो अदर रिलेटिव्स होते हैं, उन पे ज़्यादा इसमें क्या है, कॉन्फिडेंस और विश्वास पाया जाता है। मीन्स ये सेकेंडरी रिलेशनशिप के ज़्यादा करीब होते हैं। उसके बाद इसमें अगर देखा जाए तो जो संसाधन, संचार व्यवस्था, मनोरंजन व्यवस्था ज़्यादा अच्छी होती है। और जो इसमें स्वास्थ्य जो कर्मचारी होते हैं वो इनके लिए ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, कुछ चीज़ें होती जैसे कि पैसे हो गए, इनकी वजह से भी क्या है, इनके पास स्वास्थ्य जो समुदाय स्वास्थ्य चिकित्सा है वो ज़्यादा अच्छे से इनको मिल पाती है। अगर बात करें शिक्षा की तो शहर में जो शिक्षा का जो दौर है वो बहुत ही अच्छा है। मेल हो या फीमेल हो, सबको क्या है, गांव की अपेक्षा, मीन्स ग्रामीण समुदाय की अपेक्षा शिक्षा ज़्यादा अच्छी होती है। और जो इसकी अगली विशेषता है वो ये है कि जो यहाँ के लोग होते हैं वो क्या है, एक दूसरे से क्या है, कंपटीशन में रहते हैं। वो जो फैशन, जो चलन होता है वहाँ का, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं हैं, शहरी समुदाय की विशेषताएं, जो कुछ मैंने आपको बताया मेन। उसके बाद इसमें एक चीज़ और है कि परिवर्तन। नेक्स्ट अगर बात करें परिवर्तन की, मतलब कि शहरी समुदाय में परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, तो शहरी समुदाय में परिवर्तन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इसमें सामाजिक समायोजन बहुत अच्छा है। मीन्स जिस दौर में समाज जा रहा है वो उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं। जो शहर के लोग होते हैं वो कहीं भी समायोजित हो जाते हैं। कोई भी नई अगर नीति आई है या फिर कोई भी नया रूल आया है या कोई नया फैशन आया है तो उसमें जल्दी से अपने आप को ढाल लेते हैं। सबसे अच्छा परिवर्तन ये है इनका, और यही मेन परिवर्तन है जिसकी वजह से इनकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। अगर बात करें इसके परिवर्तन में शिक्षा की, तो जैसे शिक्षा को ले लिया जाए, जो सी शिक्षा या जो एजुकेशन चलन में होता है, फैशन में होता है, वो उसको फॉलो करते हैं और उस चीज में आगे निकलते हैं। ये इसका एक एग्जाम्पल था कि परिवर्तन कैसे परिवर्तित हो रहे हैं शहरी लोग, समायोजन हो रहा है उनका समाज में। अगर अब बात करें कि जो शहरी लोग हैं उसमें परिवर्तन हो क्यों रहा है, तो जो शहरी लोग हैं उसमें परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो संचार व्यवस्था है, मनोरंजन व्यवस्था है, वहाँ बहुत अच्छी है।
उनको जो भी न्यूज़ होती है, जो भी जानकारी, इंफॉर्मेशन होता है, सबसे पहले मिलता है, क्योंकि उनके पास जरिया होता है उसको जानने का। नारी सशक्तिकरण वहाँ बहुत अच्छा है, वहाँ मेल या फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है कि वो अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि फीमेल ये कर सकती, मेल ये कर सकता है, ऐसा वैसा, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे सारे लोग कंधे से कंधा मिला करके कंपटीशन करते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्यों परिवर्तन होता है अगर बात करें तो वो है शिक्षा। एजुकेशन लेवल अगर अच्छा होगा तो हम अच्छा सोचेंगे, चीज़ों को नई तरीके से देखेंगे, तो इस वजह से शहरों में परिवर्तन होता है। अगर बात की जाए कि जो बैठक होती है या कोई नई नीति आती है या गवर्नमेंट कोई नया ऑर्डर देती है, तो उसको जो शहर के लोग होते हैं उसको अच्छे से फॉलो करते हैं, उसके बारे में नई नई चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन को, और उसको क्या है अपनी लाइफ में लेके आते हैं। तो इस वजह से उनमें परिवर्तन हो रहा है। अगर बात की जाए कि शहरी समुदाय में समस्याएं कौन कौन सी आ रही हैं, तो जो शहरी समुदाय हैं, ऐसा नहीं है कि ग्रामीण में ही समस्याएं हैं, शहर में भी समस्याएं हैं, लेकिन उनकी समस्याएं ग्रामीण से थोड़ी सी हटके हैं, मिलती जुलती हैं बट थोड़ी सी हटके हैं। तो अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। तो इनकी जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी, शहर में भी बेरोजगारी है। कुछ लोग होते हैं जो गांव से शहर आते हैं और वहां पे जाकर के बस जाते हैं, और कुछ टाइम बाद ऐसा वक्त आता है कि उनको जॉब के लिए प्रॉब्लम होने लगती है, उनको नौकरी नहीं मिलती है, उनका बिजनेस नहीं चलता है, तो इसलिए वहाँ पे बेरोजगारी है। अगर देखा जाए तो वहाँ बेगर्स भी हैं जो कि भीख मांग करके अपना गुजारा करते हैं। तो ये सारा लक्षण बेरोजगारी के हैं कि शहर में भी बेरोजगारी है। अगर बात की जाए बेरोजगारी के अलावा, तो वहाँ रोज क्राइम बढ़ रहा है, क्योंकि कंपटीशन होता है, कंपटीशन की वजह से क्राइम होता है। उसके बाद बात की जाए तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, घनत्व ज़्यादा होता है, इस वजह से एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वहाँ की समस्याएं और भी हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन, पोल्यूशंस, और अगर अनहाइजीनिक कंडीशन और पोल्यूशंस की बात करें तो वाटर की वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, साफ पानी पीने के लिए नहीं मिल पाता है कई लोगों को। और उसके बाद अगर बात किया जाए तो रहने के लिए जो उनके पास जगह होती है वो बहुत ही कम होती है, अन्य लोग आकर के उनके साथ नहीं रह सकते, जैसे कि गाँव में आकर के कोई भी रह लेता है। तो ये सारी इनकी समस्याएं हैं जिनका समाधान शहरी लोग ढूंढ रहे हैं, या फिर नए नए अपने जीवन में समायोजन और फैशन को ला करके वो उसको मैनेज कर रहे हैं। तो शहरी लोगों की व्यवस्था जो विशेषता है उसमें ये भी है कि जो इनके ऊपर जो भी फैशंस आता है या फिर जो भी नए रूल्स आते हैं वो इनको फॉलो करते हैं और उनमें क्या है, खुद को ढाल लेते हैं। सो आज हम लोगों ने पढ़ा कि शहरी समुदाय क्या होता है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, उसमें क्यों परिवर्तन हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, और उनकी समस्याएं क्या है। सो that is all about for today class. This is Kirti signing off. Bye for the next video. Thank you.